हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजू हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में चतुर्थांश सिस्टम पढ़ रहे थे और उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में चतुर्थांश सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। इसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एक बार इसको फिर से हल्का सा रिपीट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसको समझने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप स्टूडेंट्स, एक हमारे पास एक्स एक्सिस है और हमारे पास एक है वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव साइड है एक्स एक्सिस की और ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड है। इधर नेगेटिव साइड हो जाएंगी एक्स और वाई एक्सिस की। अब यहाँ पे ये चार पार्ट में बट गया है स्टूडेंट्स, तो हम इसको फर्स्ट चतुर्थांश नाम देते हैं या फर्स्ट क्वाड्रेंट देते हैं। इसको हम सेकंड ले सकते हैं, यहाँ पे हम थर्ड ले सकते हैं और इसको हम फोर्थ चतुर्थांश या फोर्थ क्वाड्रेंट ले सकते हैं। स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे एंगल की बात करें, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंगल अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, क्लॉकवाइज का मतलब इधर की साइड में, तो जो एंगल होता है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इधर की साइड में चलते हैं तो आपका जो एंगल है वो पॉजिटिव आता है। तो अगर हम यहां से और यहां तक का एंगल देखें तो यहां से और यहां तक का एंगल कितना रह जाएगा, यहां पे हम 0 डिग्री लिख देते हैं, तो यहां से यहां तक का 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे तो ये भी 90 डिग्री और हो जाएगा, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा आपका एंगल। और यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे फिर से 360 डिग्री। अगर हम एक राउंड लगा करके यहाँ तक वापस आए तो कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इसमें यानी कि 0 से और 90 डिग्री के बीच में जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब है, यानी कि ये चीज आपने 10th क्लास की टेबल में भी देखी थी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की टेबल थी, उसमें सारी जो वैल्यूज हैं वो क्या थी, पॉजिटिव थी। इसका मतलब है कि 0 से और 90 डिग्री के बिटवीन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब फर्स्ट चतुर्थांश में आपके ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 से 90 डिग्री के बीच में। अब हम जैसे आगे बढ़ते हैं 90 से और 180 के बीच में, तो यहां पे इस सेकंड चतुर्थांश में एक तो साइन थीटा आपका पॉजिटिव होता है और कोसेक थीटा आपका पॉजिटिव होता है। कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। ये दोनों तो क्या होते हैं, पॉजिटिव। और जो बच गए कौन से, यहाँ पे कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, ये बच गए। ये चारों क्या होते हैं, नेगेटिव, बाकी नेगेटिव। थर्ड चतुर्थांश में टेन थीटा और कोट थीटा आपका पॉजिटिव होता है और बाकी क्या होते हैं, सारे जो बच गए चारों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ और लास्ट जो चतुर्थांश है उसमें आपका कोस थीटा और आपका सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है और जो बाकी हैं वो नेगेटिव। ये देखो माइनस वीई लगाने का मतलब है नेगेटिव, इसको नेगेटिव पढ़ते हैं, और प्लस और वीई लगाने का मतलब है पॉजिटिव। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, जैसे कि इंग्लिश में इसको पॉजिटिव भी लिख सकते हो। चलो ये चीज तो आपको समझ में आई कि इनका देखो पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ना, वो जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में साइन थीटा और कोस थीटा का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, और उसके अलावा आपका जो बच गया वो सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इस चतुर्थांश में 1 यानी कि थीटा इज इक्वल टू 180 से 270 डिग्री अगर हम रखें तो टेन थीटा और कोट थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। चलो इसको और ज्यादा समझने के लिए अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे इसकी हेल्प से। मैंने बहुत सारे फॉर्मूले आपको दिए हैं, उन फॉर्मूलों को आपको डायरेक्टली लर्न करने की जरूरत नहीं है। उन फॉर्मूलों को आप एक बार इस क्वाड्रेटिक सिस्टम से समझ लीजिएगा, सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे आपको। अगर आप वैसे ट्राई करोगे समझने की, याद करने की, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहां पे देखिए, अब हम सबसे पहले हम साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकाल करके देखते हैं
कि इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे इसकी हेल्प से। वैसे तो हमने फॉर्मूले बनाए हैं, जो फॉर्मूले हैं उनकी हेल्प भी लेंगे और इसकी हेल्प भी लेंगे, दोनों को हम लर्न करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो ये गिवन है इसको 90 प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो चलो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे साइन अंदर क्या हो जाएगा 150 को 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इसको चेक करोगे कौन से क्वाड्रेंट में है, चाहे इसको चेक कर लो चाहे इसको चेक कर लो। तो यहाँ पे देखो 90 प्लस 60 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पे आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो आपका जो साइन है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो साइन आएगा आगे वो पॉजिटिव आएगा, जिसको कि लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में देखो अगर यहाँ पे 90 और 270 डिग्री आता है तो आपका जो साइन है वो कोस में चेंज हो जाएगा, टेन है वो कोट में, सेक है वो कोसेक में, और इनका उल्टा जैसे कोस किस में चेंज हो जाएगा साइन में, टेन किस में हो जाएगा कोट में, इस तरीके से चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कोस, और उसके बाद में थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है 60 डिग्री है यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे 60 डिग्री ये बन गया है। अब कोस 6 यहाँ पे देखो ये एक और फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखवाया है वो फॉर्मूला क्या है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, मैंने आपको पहले लिखवा दिया ये फॉर्मूला नोट्स के थ्रू। तो ये होता है आपका कोस थीटा, और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव कोस थीटा, वही हमने यूज किया है यहाँ पे भी। इसको हमने सीधा ये लिख लिया है, यानी इसकी हेल्प से कोस 60 लिख लिया है। अब कोस 60 की वैल्यू आपने लास्ट क्लास में ही सीख ली थी, क्या होती है कोस 60 की वैल्यू, ये होती है आपकी 1/2। इसका मतलब है कि साइन 150 डिग्री की जो वैल्यू निकल के आई आपके पास वो क्या है 1/2। अब एक तरीका और भी लगा सकते हैं इसमें इसकी वैल्यू निकालने का, चलो वो तरीका भी देख लेते हैं। और वो तरीका क्या है, वो है हम यहाँ पे साइन 150 को दूसरे तरीके से भी ब्रेक कर सकते हैं। साइन 150 को हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये भी तो लिख सकते हैं, बात वही है। अब हमने ऐसा भी फॉर्मूला देखा है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो कौन से क्वाड्रेंट में है ये सेकंड में ही है, इसका मतलब पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव। और ये क्या बन जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है आपका साइन थीटा ही, और यहाँ पे जो भी आएगा यानी कि प्लस साइन थीटा ही होता है, या फिर दूसरे में आ रहा है तो दूसरे में प्लस है। उसके अलावा ये जो है यहाँ पे अगर 180 आता है तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करेंगे साइन में, साइन और यहाँ पे 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, वो होती है 1/2। तो जो ये वैल्यू निकल के आई आपके पास साइन 150 डिग्री, वो क्या निकल के आई है 1/2। तो यहाँ पे साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकालने के दो तरीके हमने डिस्कस किए हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि आप साइन 150 को 90 प्लस 60 में ब्रेक करो और फिर ये वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा इसी साइन 150 को 180 माइनस 30 डिग्री में ब्रेक करें और इसको फिर निकाल सकते हैं। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ और भी लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे साइन और कोस तो हो गया, सॉरी साइन ही हुआ है अभी। अब कोस को चेक करते हैं, कोस 150 डिग्री की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलो इसको मैं हटा देता हूं और अब कोस की वैल्यू निकाल के यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है कोस 150 डिग्री। तो स्टूडेंट्स तरीका वही रहेगा पिछले वाला ही। इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं 90 प्लस 60 में। तो यहाँ पे कोस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अभी आपको ये देखना होगा इस चतुर्थांश से इस क्वाड्रेंट इससे यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये 90 प्लस 60, ये जा रहा है 90 प्लस 60, यहां तक तो 90, उससे आगे का इसमें जाएगा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में ये देखो कि कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, इसका मतलब कोस क्या होता है नेगेटिव। नेगेटिव अगर ये होता है तो यहाँ पे आप माइनस साइन लगा देंगे। यहाँ पे 90 डिग्री है, इसका मतलब कोस किस में चेंज हो जाएगा आपका साइन में, और इसके साथ में थीटा आपका आ जाएगा। थीटा क्या है 60 डिग्री, ये आ गया है। अब इसकी वैल्यू आपने 10th क्लास में सीखी है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये हो जाएगा आपका माइनस तो बाहर ही है, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी √3/2। तो आपके पास कोस 150 डिग्री की जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या आई है माइनस का √3/2। चलो एक दूसरा तरीका और देखते हैं इसका। तो दूसरा तरीका क्या है आपका,
कोस 150 डिग्री को हम दूसरे तरीके से ब्रेक कर लेते हैं, इसको कोस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब ये देखो दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है और दूसरे में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। यहाँ पे अगर 180 डिग्री आ जाए तो इसको चेंज नहीं करते हैं हम, तो ये कोस का कोस ही रहेगा और साथ में 30 डिग्री। ये हो गया है। अब इसकी वैल्यू आपने 10th में पढ़ी है, इसका मतलब माइनस और कोस 30 की वैल्यू √3/2। तो इस यहाँ पे कोस 150 डिग्री की जो वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स निकल के आ रही है वो -√3/2 निकल के आ रही है। तो इसी तरीके से हम बाकी जो एंगल्स हैं वो भी निकाल सकते हैं, अभी निकालने की कोशिश करेंगे। इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये नहीं कि आपने वीडियो देख ली और रख दिया साइड में कि हमें तो आ गया ये तरीका, नहीं, उससे नहीं आएगा। एक बार आपको प्रैक्टिस जरूर करके देखनी है इसकी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो वैल्यू है वो किसकी निकालते हैं हम, 10 की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, यानी कि 10 150 डिग्री। तो आपकी ये जो 10 150 डिग्री है उसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यहां पे ब्रेक कर सकते हैं। अब देखो 10 ये कौन से में आ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और सेकंड में 10 क्या होता है आपको ये देखना है नेगेटिव, इसका मतलब इसके आगे क्या लग जाएगा आपका नेगेटिव। उसके बाद में यहाँ पे 90 डिग्री है, अगर यहाँ पे 90 और 270 डिग्री आए तो आपको यहाँ पे जो है इसको चेंज करना होता है 10 को कोट में, तो ये किस में चेंज हो जाएगा कोट, और साथ में क्या है थीटा 60 डिग्री। अब कोट 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी आपकी, ये माइनस और यहाँ पे जो वैल्यू है हो जाएगी 1/√3। इसका मतलब है कि 10 150 डिग्री की जो वैल्यू है हमारे पास ये निकल करके आ गई है। अब इसका दूसरा तरीका भी देख लेते हैं हम। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, वही 10 150 डिग्री को हम अलग तरीके से ब्रेक करते हैं और वो ब्रेक करते हैं हम 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, दूसरे में, और दूसरे में 10 क्या होता है नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे 180 है तो यहाँ पे 10 ही रहेगा और 30 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट्स 10 फिर से सीखिए 1/√3, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आई है 10 150 डिग्री की वो क्या निकल के आई है -1/√3। तो यहाँ पे हमने 3 वैल्यूज देखी हैं 150 डिग्री पे, यानी कि साइन 150 डिग्री, कोस 150 डिग्री और 10 150 डिग्री, और उनको निकालने का तरीका देखा है। बहुत ही सिंपल रहेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको अजीब सा लगे क्योंकि नया कंसेप्ट है, पहली बार ये सब चीजें आप पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे ही आप इनके क्वेश्चंस करने लगोगे तो फेमिलियर हो जाओगे और आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो केवल यही रहेगा कि जो मैंने करवाया है एक बार इसको याद करें, यानी कि जो चतुर्थांश सिस्टम है कौन सा इसमें पॉजिटिव रहता है और कौन सा नेगेटिव, और उसके बाद में ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इनको एक बार आप रिपीट कर लीजिए घर पे, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आज का होमवर्क यही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।